लिफ्ट में टॉयलेट बाथरूम करते हैं ये? झुग्गी में खुश थे। क्यों? वही है ना कि झुग्गी वाले तो सुधरेंगे नहीं कभी। कहाँ कहाँ लड़ेंगे सरकार से, गरीब आदमी कितना लड़ेगा। मेरे पीछे जो आपको ये इमारतें दिख रही हैं, इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो झुग्गी से आते हैं। लगभग 1 साल पहले झुग्गी वाले लोगों को डीडीए की तरफ से ये फ्लैट्स मिले थे। आज 1 साल बाद हम ग्राउंड पर फिर से आ चुके हैं ये जानने के लिए कि क्या इन्हें फैसिलिटीज़ मिल रही है या मुश्किल है। आखिर 1 साल बाद यहाँ का क्या हाल है, क्या यहाँ के लोग खुश हैं या दुखी? तो चलिए जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या मुश्किलें हैं और क्या उन्हें यहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं या समस्याएं। लोग बोल रहे बिल वगैरह आया है। हाँ, बिल तो आया है पानी के। बिल मीटर लगा नहीं, बिल सबके आ गया है। और पानी वगैरह पानी वगैरह कभी टाइम से आता है, कभी नहीं आते। अच्छा, पानी कभी टाइम से आता है कभी नहीं। बिजली वगैरह की भी दिक्कत है? बिजली तो टाइम से रहता है, बिजली टाइम से आता टाइम है। से रहता है। पीने के लिए टैंकर के पानी दे रहे हैं, पीने के लिए पानी टैंकर वाले दे रहे हैं। तो बिल नहीं भरा फिर आप लोगों ने? बिल आधा आदमी भरे है, आधे आदमी के रुक रखा है। अच्छा, और साफ सफाई वगैरह? साफ सफाई अपना से लगा रखे हैं। 100 रुपया का महीना देते हैं, जीने साफ करता है, लिफ्ट साफ करते हैं, अपना अपने दरवाजे साफ करते हैं। झुग्गी में भी जीवन सही था, ये में तो एकदम बेकार हो गया। यहाँ झुग्गी में ज्यादा सही था। क्यों? यहाँ पक्का मकान मिला है, बढ़िया सोसाइटी मिला है। सोसाइटी में तो इतना इसमें खर्चा मांग रहा है तो नहीं जान रहा है। पानी के बिल भेज रहा है सरकार, बिजली बिल भेज रहे हैं, और लिफ्ट खर्चा भेज रहे हैं। वो डालेगा, हम लोग कहाँ सकेंगे फिर? गरीब आदमी कोई सकेगा? आज जुगी में कुछ खर्चा नहीं लगता था, खाते कमाते थे। यहाँ तो हर चीज़ के लग गए। देखिए मैम, यहाँ पर तो सबसे बड़ी समस्या मीठे पानी की है, जो कि लोगों को प्रोवाइड नहीं हो रहा है। लोगों के किचन में पानी आना चाहिए, वो पानी उनको आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। जबकि यहाँ के लोगों ने जो सीवेज कनेक्शन है और पानी का जो भी 1500 रुपये की स्लिप कटती है डीडीए से, कटवा रखी है उन्होंने। लेकिन यहाँ पर बिना मीठे पानी के लिए लोगों के बिल आ गए हैं 3000 रुपये, 2900 रुपये, कुछ ऐसे ऐसे बिल आए हुए हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो सीवेज का था, जब ये यहाँ पे इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया था और सब कुछ शिफ्ट किया था, बहुत सारी समस्याएं थी। सीवेज प्रॉब्लम, पानी का भी प्रॉब्लम था। अब तो खारा पानी मिलता है, वो बहुत, उसका टीडीएस सबसे ज़्यादा है, आप उसको पी भी नहीं सकते, है ना। और लोगों के बिल भी उसी के हिसाब से आए। खारे पानी के बिल का क्या मतलब होता है? लोग 3000 रुपये क्यों दें? मीठा पानी उनको उनके किचन में मिलना चाहिए। और भारत सरकार के जो मानक पे भी वो पानी नहीं उतरता है। अभी आप देखोगे वो टैंकर लगा हुआ है, वो सेफ्टी टैंक, वो जो पानी है स्टोरेज खारे पानी का, उसमें मिक्स करके दिया जा रहा है, आपके सामने देखो। बिल्कुल इम्प्योर वाटर है, बिल्कुल इम्प्योर वाटर है। उसमें इतनी सारी टैंक में गंदगी है कि इतने सारे बैक्टीरिया हैं जिससे लोग बीमार भी हो रहे हैं पी के। हमारे घर वाले तो एग्री नहीं करते कि हम ये पानी पिए। बिस्लरी का बोतल खरीद के हम पानी पीते हैं, और फिर भी डीडी की तरफ से 2800 लगभग ऑलमोस्ट 3000 का बिल हमारे घर पे भेज दिया है। एवरेज 3000 का बिल है, विदाउट एनी मीटर। और किसी के कोई मीटर इंस्टॉलेशन नहीं किया गया है, बस मीटर मीटर उठा एवरेज बिल बना के दे दिया गया है 3000 रुपये। गरीब लोग हैं यहाँ के, 1,76,000 रुपये लोगों ने लोन लेके जमा किया है। किसी ने अपने गहने बेचे हैं, किसी ने कर्जा लिया है, लोग कर्जे में दबे पड़े हुए हैं, और 3-3 हज़ार रुपये का बिल उसके ऊपर से, कितना भार है। अब ये लोग परेशान होकर पूछते हैं कि भैया हम क्या करें, ये बेफजूल का बिल है, हम खरीद के पानी पी रहे हैं, बाहर से मंगा के पी रहे हैं, 30-30 रुपये, 50-50 रुपये का बोतल हम 10 लीटर का ले रहे हैं पीने के लिए, और ये खारे पानी का बिल डीडीए हमारे ऊपर क्यों थोप रहा है? आप दो, हमें बिल दो, मीटर लगाओ, हमें मीठा पानी दो, हमारे किचन में पानी दो, हम बिल देने के लिए तैयार हैं। लोग इस बात के लिए एग्री हैं, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सही तरीका तो अपनाइए। खारे पानी का कौन बिल देता है? ज़मीन का पानी सेप्टी टैंक में जा रहा है, वो इतना खारा पानी है कि आप, मैं बताऊं, कोई उसको रिकमेंड कपड़े धोने के लिए भी नहीं करेगा। उसमें ये दिल्ली जल बोर्ड का पानी मिक्स किया जा रहा है, और वो पानी फिर ऊपर जाता है, फिर वो लोगों के किचन में आता है, लोग उसको पी रहे हैं। उसमें आप जाके देखो टंकी में तो सिल्ट मिलेगी आपको, मोटी मोटी चादर सिल्ट मिलेगी। एक बार मैंने खुद साफ़ करवाया था यहाँ पे डीडीए से बोल के। तो बहुत सारी समस्याएं, लेकिन मेजर जो समस्या है वो पानी की है। अगर पानी नहीं रहेगा तो लोग रहेंगे कैसे? ठीक है जी। और दूसरी बात, मोदी जी ने कहा था इन सीटू प्लान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कई लोगों को बसा दिया इसमें फ्लैट में, कई लोगों को रिजेक्ट करके मामूली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो कोर्ट के धक्के खा रहे हैं।
उनका भी हक बनता है इन फ्लैटों में रहने का। लंबे टाइम से रह रहे हैं, बच्चे के नाम पे सर्वे कर दिया गया है, हस्बैंड काम पे गया है तो बीवी के नाम पे सर्वे कर दिया गया, पॉलिसी के आधार पे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। सरकार को इसको देखना चाहिए कि भाई जो मामूली डॉक्यूमेंट के आधार पे आप रिजेक्ट कर रहे हो, ये तो देखो कि लोगों ने सर्वे किस तरीके से किए हैं, उनका हक बनता है कि नहीं बनता है। हम कोर्ट में भी जीत जाते हैं तो डीडीए जो भाजपा की सरकार है या उनकी डीडीए है, उनके खिलाफ फिर कोर्ट में चली जाती है। कठपुतली बाग का केस देख लो, राशन कार्ड के मैटर पे वहाँ के लोग जीत गए थे, जो जिनका इनिजिबल राशन कार्ड के आधार पे हुआ था। तो राशन कार्ड कोई वैलिड प्रूफ होता ही नहीं है, ना रेजिडेंस प्रूफ है, ना ही कोई आइडेंटिटी प्रूफ है। कोर्ट ने उनको बोला था कि 12 डॉक्यूमेंट में से राशन कार्ड को हटाकर किसी एक डॉक्यूमेंट पे दो उनको, लेकिन डीडीए ने क्या किया, उनके खिलाफ कोर्ट में चली गई, डबल बेंच में, डीवी में चली गई। अब ये गरीब लोग हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में अगर उनको न्याय मिलता है तो डीडीए डबल बेंच में जाती है। मान लो अभी डबल बेंच में न्याय मिल जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम कहाँ कहाँ लड़ेंगे, सरकार से गरीब आदमी कितना लड़ेगा। एक बार न्याय मिल गया तो वहीं पे उनको दे देना चाहिए, लेकिन नहीं, तानाशाह सरकार है, कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप, गरीब लोग हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, हताश हैं, जिनका कुछ भी नहीं है कहीं पे भी। यही एक उम्मीद थी, वो उस उम्मीदों के भरोसे आज वो जी रहे हैं और डर के माहौल में हैं, पता नहीं हमें हमारा घर मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। तो मैं तो यही कहूँगा केंद्र सरकार से कि सर, जो लोग दिल्ली हाई कोर्ट में धक्के खा रहे हैं उनको भी फ्लैट दिया जाए, वो भी उनको आशियाना मिल जाए। ठीक है, आपसे निवेदन है, हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हमें हमारा पुनर्वास होना चाहिए उन लोगों का भी। जिसमें 2 आदमी रहता है उसका भी 3000, जो 10 आदमी रहता है उसका भी 3000। ना पानी पीने लायक है, ना नहाने लायक है। तो यहाँ समस्या ही समस्या है। बहुत समस्या, जाके कचरा देख लो कितना है। और क्या नाम है, छत भी किसी किसी का टपकता है, सीलन वगैरह कुछ सीलन होगा, वही सीलन ही टपकता है ना, सीलन हो जाती है। और पानी का तो इतना दिक्कत है, देखो टैंकर खड़ा है ना, टैंकर से कितने लोग के पानी दे देंगे। वो भी टैंकर टंकी में भरते हैं, टंकी में जाता है, पानी मिलता ही नहीं किसी को। और कोई समस्या? और क्या सर, सफाई की समस्या है। सफाई वगैरह नहीं होता? सफाई नहीं करते, बिना सफाई वैसे ही। कहाँ जाके देखो कितना कूड़ा पड़ा जो है। जीने और वो गैलरियां तुम्हारी कौन करता है वो साफ? जाके देखो। अब वो बाथरूम करते हो तुम सब बिल्डिंग वाले ही, और कौन बाहर का है? लिफ्टों के इधर बाथरूम है, सब कुछ है। आप यहाँ सफाई करते हैं? हम सफाई वाले, वो मेरी टीम बैठी है, वहाँ जाओ ना, सब कुछ वो मेरे सुपरवाइजर है, बात करो उससे जाके। कई कई लोगों ने मेरे को बोला है कि यहाँ बिल्कुल सफाई वगैरह का बहुत दिक्कत है। बात करो इनसे। इनसे बात करूं? यहाँ सब बोलते हैं कि यहाँ सफाई वगैरह नहीं होता, सबको कंप्लेंट है। ये सही कह रहे हैं, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। आप सब आपके सामने सफाई करके दिखा दूं, फिर देखना, फिर ये 10 मिनट बाद फिर ऐसा ही मिलेगा। तो लोगों की गलती है। ये तीन बार 3-4 बार सफाई हो रही मगर यहाँ के लोग ही इस तरीके के। कूड़ा फेंकते नीचे, हम नीचे सफाई करते हैं, ऊपर से फेंकते रहते हैं। कूड़ा फेंकते रहेंगे, किसी के ऊपर गिर जाए, ईंट फेंकते रहेंगे नीचे ऊपर से, किसी का सिर फट जाए, क्या होगा फिर बताओ। दारू के खाली पोपे फेंक के मारते हैं मैम, कूड़ा ऊपर से फेंक देते हैं। लिफ्टों में बाथरूम करते हैं ये, बताओ क्या करें। लिफ्टों में टॉयलेट बाथरूम करते हैं ये लोग सुधरने वाले नहीं मैम। जाके देखो ऊपर कितना अच्छा बना रखा है, मगर नर्क है वो। नहीं, वो नहीं देखते। अपनी निगम देखते हैं, बस सफाई वालों के ऊपर ही ब्लेम डालते हैं लोग। आप भी यहीं सफाई करती हैं? मैं भी यहीं सफाई करती हूँ। यहाँ तो लाइटिंग देकर रखी लिफ्टों में, बताओ टॉयलेट नहीं दे रखा इनको। टॉयलेट देने के बावजूद भी ये हाल है, क्यों? वही है ना कि झुग्गी वाले तो सुधरेंगे नहीं कभी, जैसे है वैसे रहेंगे। अब इनमें अच्छे भी आगे, बुरे भी आगे, सभी आगे। सरकार हमें घर ज़रूर दे सकती है, लेकिन घर के आसपास हम साफ़ सफाई रखें, ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लोगों को घर तो मिले, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ लाइन से सिर्फ कचरे का ढेर है। और वो ये चीज़ की कंप्लेंट भी करते हैं कि यहाँ साफ़ सफाई वगैरह नहीं रहती है। और जब हमने यहाँ पे जितने साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने यही बोला, लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ कूड़ा फेंकना है। वो लोग बोलते हैं कि उनके सर के ऊपर गुटखा लोग फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं। कितना भी आपका घर बन जाए, लेकिन आपको घर के आसपास और घर में सफाई रखनी तो आनी चाहिए। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? मेरे को तो यहाँ से 30 साल से ऊपर हो गया। मैंने यहाँ पर अभी मेरे को 2025 में मेरे को इसमें मिला हुआ है, मकान प्लॉट मिला है। तो इसमें पानी की सुविधा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सुविधा पानी का है
समस्या? समस्या सबसे ज़्यादा है यहाँ पानी में। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इसमें क्या वीडियो वाले जो कर रखे हैं कचड़े कहाँ कहाँ फेंक रहे हैं, कहाँ किसका क्या हो रहा है, सबका कचड़े हो रहे हैं। तो आपने डीडी वालों से कंप्लेन नहीं की कि साफ सफाई करवाओ? कंप्लेन करते हैं तो वीडियो वाले लगा रखे हैं, बाकी नाली ऐसे नहीं, पानी किसी चीज़ के लिए कोई परवाह नहीं है मुझे किसी चीज़। और आपने बताया कि पानी की दिक्कत है, तो क्या समस्या है पानी की? पानी का मिल रहा, हमें सप्लाई और मिक्सचर करके भेज रहे हैं पानी, दोनों पानी मिक्सचर करके भेज रहे हैं। जो टोटी के पानी भी आ रहा है सप्लाई का भी, और बोरिंग का भी पानी मिक्सचर करके भेज रहे हैं। किसी के पास पानी नहीं पहुंच रहा, किसी बिल्डिंग के पास पानी नहीं पहुंच रहा। सारी यहाँ जितने भी सरकारी है सबको पानी नहीं पहुंच रहा। सबने ये भी बताया कि यहाँ बिल भी आया है लोगों का, आपका भी बिल आया है कुछ? हाँ, हमारा भी बिल आया था, बाकी बिल में वो 0 लिख के दिया है, बाकी बिल का पैसे भरा हुआ है, सारा कुछ भरा हुआ है। पैसे पहले 15% 1500 रुपये जमा कर लिए हैं, वो जमा हुआ है, और उसका बिल का हमारे पास कोई बगैर फालतू का बिल पहुंच रहा है कि हमारे पास मीटर नहीं लगा, नहीं कुछ नहीं लगा है, कुछ भी नहीं है, वो बगैर मीटर पे पहुंच रहा, बिल आ रहा है, सबके घर आ रहा है। बिल तो आ ही रहा है, मीटर लगा ही नहीं है पानी का, कुछ भी मीटर नहीं लगा हुआ है पानी का। यहाँ पर किसी बिल्डिंग में C ब्लॉक से B ब्लॉक तक का, A ब्लॉक तक का किसी का मीटर नहीं लगा हुआ है, किसी का मीटर पानी बिल उनके घर पहुंच रहा है। और कोई दिक्कत समस्या? समस्या क्या, मैं इतना रहता नहीं हूँ, इतना मैं हो जान। पर खुश है यहाँ पे आप रह के? मैं रह के अपने जैसे भी हमारा बिन बेड़ा पार हो रहे वैसे है वो। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ लोगों के घर बने हुए हैं इस तरफ और इस तरफ भी, लेकिन जितनी गंदगी है यहाँ पे, गंदी वगैरह रहती है, ज़्यादातर लिफ्ट में भी बहुत गंदी रहती है, और बच्चे लोग मतलब ऐसे गुटखा वगैरह सारे लोग खाते हैं तो थूकते हैंगे, और वो पानी वगैरह की भी दिक्कत है, वो पता नहीं, और 1 महीना हुआ नहीं है 2-2 हज़ार रुपये बिल दे रहे हैं पानी का, और मीटर भी नहीं लगा है ना? मीटर भी नहीं लगा है अभी, और बिल ऐसे कैसे आ रहा है? तो आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की कि कैसे? तो थी बिल, अभी हम लोगों ने जमा नहीं किया, लेकिन अभी तो हाँ। और कोई दिक्कत समस्या? अच्छा लग रहा है यहाँ से, झुग्गी से आके यहाँ पे रहने से तो अच्छा लग नहीं रहा है यहाँ पे वैसे तो, और अब जानते हो यहाँ पे फिर बाहर जाना माना लड़ाई वगैरह ज़्यादा होती है, कंजर वगैरह रहते हैं सो, और घिनापन ज़्यादा मचता है यहाँ पे। तो आप झुग्गी आपको ज़्यादा पसंद थी? अच्छी लग रही थी, यानी सफाई तो रहती थी कम से कम वहाँ पे है, अब यहाँ पे ऐसी गंदगी तो नहीं रहती थी। तो सफाई कर्मचारी वगैरह आते नहीं है यहाँ साफ? तो है, तो फिर सारे लोग वे लोग क्या करें बताओ, वे लोग भी सफाई करके जाते हैं और फिर भी जाएंगे तो फैल जाता है कचरा वगैरह। पानी का तो सबने बताया कि सबका बिल भी आया है, मीटर भी नहीं लगा। हाँ, मीटर भी नहीं लगे हैं, पानी की दिक्कत है, सफाई वफाई नहीं है सही से, लिफ्टें खराब चल रही हैं, गंदगी बहुत है लिफ्टों में। तो आपने डीडी से कंप्लेन नहीं की लिफ्ट वगैरह? कंप्लेन तो करते रहते हैं, बहुत कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। हाँ, बहुत कंप्लेन करे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ जी। और बाकी झुग्गी से यहाँ पे आकर आपको बढ़िया लग रहा है, सुविधाएं जो मिल रही है आपको यहाँ? अरे क्या सुविधाएं, कुछ भी सुविधाएं नहीं, पानी कभी आता है कभी आता ही नहीं है, पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी के। बिजली वगैरह? बिजली तो खैर आती है, वो भी कट जाती है कभी कभी, फिर आ जाती है। हाँ, यही दिक्कत है, बाकी आपके सामने देख लो कितना गंदगी मचा हुआ है। तो यहाँ के जितने साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं वो बोलते हैं कि हम कितना भी सफाई कर ले, यहाँ पे रहने वाले लोग जो है उनको तरीका नहीं है कि कैसे सफाई रखनी है या नहीं है। ठीक कह रहे हो आप, सही बात है, तरीका नहीं है। लिफ्ट में जाओ, लिफ्ट इतनी गंदी पड़ी है एकदम से, कोई सी लिफ्ट सही नहीं है, लिफ्ट भी में तोड़ फोड़ हो रहे हैं, दरवाजे फरवाजे सब तोड़ रहे हैं। तो सफाई कर्मचारी जो है यहाँ पे काम तो सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोगों की गलती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, बाकी सफाई वालों को कोई दिक्कत नहीं, अपनी जगह ठीक है, अपनी सफाई करते हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं पूरा सही से। हाँ। आपका कितना बिल आया? हमारी तो 25 आया है। 2500? हाँ 1 महीने का? हाँ।
और मेरा 3,000 आया है। आपका 3 मेरा 3,000 आया है। खारा पानी दिन भर आएगा, वो पानी से रैशेस होते हैं हाथों में। यहाँ पे जगह जगह थूक दिए हैं लिफ्टों के, यहाँ पानी एकदम गंदगी मचा रखे, कूड़ा ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। दिक्कत यहाँ पे है, और पानी की तो बहुत ज़्यादा समस्या है। बिजली वगैरह सब ठीक है? बिजली वगैरह सब ठीक है, खाली पानी की दिक्कत है, टोटी वाला पानी आता नहीं है। और आप बोल रहे हैं गुटखा वगैरह सब फेंके, तो यहाँ सफाई वगैरह नहीं होती? सफाई होती है, लिफ्टों में नहीं होती है ना मैम। पूरे कांच टूटे हैं लिफ्टों के, इतने बढ़िया कांचें लगी थी, सारा तोड़ के नीचे गिरा पड़ा है लिफ्ट के अंदर। तो आपने डीडीए वालों से कंप्लेन नहीं किया कि आप इसे ठीक करवाइए? डीडीए वाले आते ही नहीं है यहाँ पे, हम किसको बोलें? हम अपने विधायक को कहते हैं, विधायक कहते हैं ठीक है काम हो जाएगा, और काम करते भी हैं। यहाँ के विधायक वो अरविंद जी बने हुए हैं डीडीए की तरफ से, उनको जो काम हम बोलते हैं वो करते हैं, पर एक बार कंप्लेंट उनके पास जाती है तो काम पूरी हो जाती है। पर मैम ये है कि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, खारा पानी से हमारा कुछ होगा नहीं। और बिजली के बिल आए थे, पानी खारा आ रहा है, कोई यूज़ का नहीं आ रहा है। बिजली के बिल 2900 3,000 रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं ये नहीं पता। पानी तो हमें सही दो, तब तो हम बिल भरें, नहीं तो घर घर में मीटर लगा दो, इस बार तब हम भरें उसको पानी को। यही दिक्कत है मैम। तो बाकी झुग्गी से बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं आप? नहीं मैम, झुग्गियों में भी तो था, दिक्कत था, नाली की दिक्कत थी, शौचालय की दिक्कत थी, पर यहाँ नहीं दिक्कत है। यहाँ पे सब कुछ ठीक है। यही है कि पानी सही चाहिए हमें, मीठा पानी चाहिए, और सब जगह सफाई चाहिए। लिफ्टों में हुआ, यहाँ नाली वगैरह हुई, सीवर भर जाते हैं, यही दिक्कत है मैम यहाँ पे। पानी आता है, खारा आता है, उससे नहाने पे खुजली खुजली हो जाती है, कपड़े ढंग से साफ नहीं हो पाते, उससे पी नहीं सकते हो खारा पानी को, और पीने का पानी जो है मिल नहीं पाता है। आधा घंटा आएगा, आधा घंटा में कितना बच्चे हैं, फैमिली है, वो भी नहाती धोती हैं, किसी बहन बेटी हैं, वो भी मतलब कहने का पानी तो आधे घंटे में कितना आदमी ले लेगा, यूज कर लेगा। और पानी तो हम पीने वाला बाहर से लेते हैं, 20 रुपये बोतल, 40 रुपये बोतल, तो कमाई 1 रुपये की नहीं, 1 रुपये में से 10 रुपये मिलते हैं, 10 में से 9 ही मिलते हैं, कभी वो भी नहीं मिलते। बुजुर्ग आदमी हाथ पैर काम नहीं करते हैं, कमाई धंधा है नहीं, बिल इतना आता है पानी का पूछो मत। कितना बिल आया आपका? मेरा करीब आया है 3,000, 3,500, 2,000, 4,500 ऐसे करके बिल आते हैं। आपका कितना बिल आया? हमारा भी 2700, हाँ 27-2800 आया है बिजली पानी का भी। और क्या समस्याएं हैं यहाँ? और समस्या पानी वही मिलता है खारा वाला, नीचे से मीठा आधा घंटा पानी आता है। हाँ। अभी मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि झुग्गी ज़्यादा बेहतर थी, यहाँ पे आने के बाद और समस्याएं हो गई हैं। ज़्यादा होगी जी समस्या, झुग्गी में खुश थे, यहाँ से ज़्यादा कोई गंदगी, पूरी सीवर ये खराब हो रहा है, सीवर ये देखो बाहर है, कोई नहीं दिक्कत, पानी का दिक्कत इतनी है, जल बोर्ड से पानी आ रहा है टैंकर से, उसका बिल आ रहा है, कोई बिल की दे रहा है उसका, और कोई 2800, कोई 3500, कोई 4,000, किसी के 70 ऐसे बिल आ रहे हैं सबके जी, ऐसे आ रहा है बिल। कोई पानी का है ही नहीं, खारा पानी है, कोई ना बर्तन धो सकते ना कोई चिकनाहट है, उसमें सारे खुजली खुजली होती है सारे शरीर में, क्या करेंगे? पानी का आदमी खरीद के पीता है, एक है जी, और क्या है, ज़्यादा परेशान है, झुग्गी से ज़्यादा सकते। पानी आ रहा था, टोटियन के दे रहे थे पानी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जल बोर्ड से पानी आता, टैंकर से देना पड़ेगा पानी, यहाँ सारा चीज़ का बिल देना पड़ेगा। मेंटेनेंस वगैरह कुछ देते हैं आप लोग यहाँ पे? नहीं, मेंटेनेंस वगैरह नहीं, कुछ नहीं है मेंटेनेंस। पर सब बोल रहे कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे आने के बाद। जी खर्चा ज़्यादा हो रहा है जी, लेकिन ये है कि मान लो कमाई के ऊपर खर्चा होता है, 10 रुपये तो कभी कभी जेब में नहीं निकलते, चाय पी लो, कहाँ से जाए हैं? बीमार आदमी कोई हाथ पैर काम नहीं करते हैं, कमाई का कोई जरिया है नहीं, बाल बच्चे हैं वो अपना कमाते खाते हैं। तो आपके साथ यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? मैं तो इस टाइम अकेले ही हूँ। अच्छा, हाँ। तो फिर आप कमाने के लिए जैसे क्या करते हैं? अब मान लो आपका कोई काम कर दिया, उनका कोई काम कर दिया, ऐसे ही करते हैं ऐसे। हाँ, आपने अपने यहाँ बुला लिया जी, हमारे यहाँ ये काम कर दो आके, जो भी आप 100-200 दे दो, उसी से अपना गुजारा करते हैं, उसमें भी कम पड़ जाता है। महंगाई अपनी देख रही हो आप,
तो यहाँ पे फ्लैट लेने के लिए भी आप लोगों को कुछ पैसे देने पड़े थे? हाँ जी पैसे देने पड़े थे। कितने पैसे दिए थे? ये दिए थे 1,76,000 1,76,000। 1,76,000। हाँ किस्त बंधी हुई है ना सबकी। अच्छा। हाँ किस्तों पे। वो तो 3 साढ़े 3 लाख जाएगा। 2425 महीने भरना है 10 साल। और आपने कैसे दिए? देखो जी, आपसे हमसे लेके उधारी लेके दिए, अच्छा। ना हमारा किस्त का है, मैंने आपसे कर्जे के तौर पे लेके दिया हूँ कि भैया थोड़ा थोड़ा करके आपको भी देते रहेंगे, अपना भी खर्चा चलाते रहेंगे, ऐसे मैंने किया। तो जैसा आपने अभी देखा, हमने काफ़ी सारे लोगों से यहाँ पे बात की और सबसे ज़्यादा जो लोगों का कहना था वो ये था कि यहाँ पे सुविधाओं से ज़्यादा समस्याएं हैं। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सफाई वगैरह की समस्या। तो इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब चीज़ों के बीच में गलती किसकी है? सरकार की, सिस्टम की या लोगों की? This is Nandini Joshi signing off with video journalist Sushil.